तभी सुनीति जी ने अपने उंगली से ध्रुव जी को चुप किया कि पुत्र किसी के अमंगल की कामना नहीं किया करते। पुत्र ये सुख और दुख हमें अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा बनाया। बगीचे में कई प्रकार के फूल लगा दिए, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, चंपा, चमेली। उसने जैसा मन किया वैसा बगीचे को सजाया, हरी हरी घास उगा दी, बहुत परिश्रम किया, तब उसने सुंदर बगीचा बना पाया। उसी बगीचे में वो अपने हाथ का तकिया बना करके विश्राम किया करता था। एक दिन क्या हुआ, एक कोने पर वो सो रहा था और दूसरे कोने पर एक गाय आई और बगीचे से घास खाने लगी। उसने पहले तो देखा, कोई दिखाई नहीं कि किसकी गाय है। तभी वो व्यक्ति डंडा लेकर दौड़ा और गौ माता के मुख पर प्रहार कर दिया और गौ माता की मृत्यु हो गई। अब गाय को मारना तो बहुत बड़ा पाप है, गौ हत्या नहीं। गौ हत्या मूर्तिमान रूप लेकर के उस व्यक्ति के पास आया। गौ हत्या ने कहा, देखो तुमने गौ हत्या की है, मैं तुम्हारे सिर पर बैठूं। व्यक्ति ने कहा, क्या? दोबारा बोलना जरा, क्या कहा तुमने? मैंने कब मारा तुमको? गौ हत्या ने कहा, अरे तुम्हारे हाथ में डंडा था, तुमने जोर से मारा और मेरी मृत्यु हो गई। व्यक्ति चालाक था, उसने कहा, देखो मेरा कोई दोष नहीं है, हाथ में डंडा मारा, हाथ के तो मालिक इंद्र है, तुम इंद्र के पास जाओ। अब गौ हत्या इंद्र के पास गई। इंद्र से कहा कि देखो हाथ के द्वारा डंडा चला और हाथों में तुम रहती हो, तो मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगी, क्योंकि गौ हत्या तुम्हारे द्वारा हुई। इंद्र ने कहा कि कोई बड़ा चालाक व्यक्ति है, अरे भाई हाथ में डंडा चला दिया, लेकिन जब तक हमारा मन कोई कार्य नहीं कर देता तो हम काम नहीं करते। भले आप हाथ चलाने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन नहीं है। जैसे कुर्सी पर गिलास रखा हुआ है, आपका मन नहीं है तो हाथ नहीं चल सकता। तो इंद्र ने कहा, देखो मेरा भी कोई दोष नहीं है भाई, मन ने कहा तब हाथ चला। आप ऐसा करिए, मन के जो मालिक है चंद्रमा, उनके पास जाइए। अब तो गौ हत्या चंद्रमा के पास थी। चंद्रमा से कहा, देखो मन के द्वारा हाथ में डंडे से प्रहार किया और मेरी मृत्यु हो गई, मैं गौ हत्याऊं, तुम्हारे सिर पर बैठूं। अब तो चंद्रमा ने कहा कि बड़ा चालाक व्यक्ति है, पहले इंद्र के पास भेज दिया, तुमने मेरे पास भेज दिया। चंद्रमा ने कहा, देखो तो दोस्तों मेरा भी नहीं है भाई, हाथ में डंडा चला दिया क्योंकि मन ने कहा। अब मन कोई काम जब तक नहीं करता जब तक हमारी बुद्धि नहीं कह देती। भाई बुद्धि होगी तभी तो मन काम करेगा। अब किसी में बुद्धि ना हो तो मन कैसे काम करेगा। आप ऐसा करिए, बुद्धि के मालिक है ब्रह्मा, उसके पास जाइए। अब तो गौ हत्या ब्रह्मा जी के पास आई, सारी बात बताई। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि व्यक्ति तो चालाक था, सब देवताओं के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवी, मेरा भी दोष नहीं है, हाथ चला क्योंकि मन ने कहा, मन ने कार्य किया क्योंकि बुद्धि ने प्रेरित किया। लेकिन बुद्धि कितना भी जोर लगा ले, मन कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब तक इंसान पैरों से नहीं चलेगा तो डंडा कैसे मार देगा, दौड़ के तो मारेगा। तो आप ऐसा करिए, पैरों के जो मालिक है वो भगवान विष्णु है, आप उनके पास जाइए। अब तो गौ हत्या भगवान विष्णु के पास आ गया। हम लोग किसी संत महात्मा के चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए हम संत महापुरुषों की, बुजुर्गों की चरण स्पर्श किया करते हैं।
गौ हत्या भगवान विष्णु के पास आ गया। कहते हैं कि जीव की चालाकी हर जगह चलती है, लेकिन भगवान विष्णु के पास आकर सब चालाकी खत्म हो जाती है। गौ हत्या ने सारी बात बता दी कि कैसे कैसे गौ हत्या हुई। बुद्धि ने मन से कहा, मन के द्वारा हाथों ने डंडे से प्रहार किया, और ये तीनों तब तक काम नहीं करते जब तक पैर नहीं चलते, और पैरों में आप रहते हो तो मैं आपके सिर पर बैठ गई। भगवान ने कहा कि देखो, जिसने गौ हत्या करी है भोगना तो उसी को पड़ेगा, लेकिन हे देवी आप थोड़ी मेरी सहायता कर दीजिए, फिर देखो मैं उस व्यक्ति की कैसे अकल दिखाने लगाता हूँ। तुम ऐसा करना कि उस बगीचे में गाय का रूप लेकर जाओ और फिर से वहीं पर घास करो, और मैं ग्वारिया बन के जाऊंगा। अब भगवान ग्वारिया बनकर आए और एक कोने पर सो गए। गौ हत्या गाय का रूप लेकर घास चल गई। अब तो वो व्यक्ति बगीचे में रोज सोता था, अब उसने गाय को देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। अब मन में सोचने लगा कि एक से तो अभी ऐसे तैसे पीछा छुड़ाया है, दूसरी कहां से आ गई। पहले तो पूरे बगीचे में दौड़ा, किसकी गाय है। तभी देखा कि एक कोने में भगवान ग्वारिया बनकर सोए हुए हैं। देखा, जगाया, अरे भैया तुम्हारी गाय मेरा बगीचा खा गई, जल्दी उठो अपनी गाय को ले जाओ। अब भगवान ऐसे उठे, जाने कब से सो रहे। भगवान बोले, क्या कहा, किसका बगीचा? व्यक्ति बोला, मेरा बगीचा। भाई तुम्हारा कैसे, क्या प्रमाण है कि तुम्हारा बगीचा? बोले, अरे रजिस्ट्री मेरे नाम की है, मैं फूल मैंने लगाए, रोज जल मैं देता हूँ, उसकी देखभाल मैं करता हूँ, तो इसलिए मेरा बगीचा। मेरे नाम की पेड़ पौधे लगे हुए, पौधों पर अपना नाम भी लिखवा रखा है कि मेरा ही बगीचा है, मेरे ही पेड़ पौधे हैं। भगवान ने कहा कि जब बगीचा तेरा, पेड़ पौधे तेरे, देखभाल तू करता है, तो फिर गौ हत्या इंद्र की कैसे हो गई? और भगवान ने तुरंत गौ हत्या को आज्ञा दी कि जाओ इसके सिर पर जाके बैठ जाओ। कहने का तात्पर्य कि जीव खुद कर्म ऐसे करता है, बुरे कर्म, और सोचता है कि फल मिले ही ना, अच्छा कार्य हो जाए तो हमने किया, बुरा आ जाए तो ऐसे सिर पर हाथ धर के बैठते हैं, भगवान अब तू ही जाए, अब हमारे वश में कुछ नहीं है। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को समझाया, पुत्र ये सुख और दुख जीव को अपने कर्म से मिलता है। यस्याघ्रिपदमं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिदत्ते। कहा कि पुत्र तेरी सौतेली मां सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा, तुझे परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रीति के लिए आग्रह किया है, प्रभु से मिलने की तुझे प्रेरणा दी है, ये कोई गलत बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तू भगवान के चरणों का आश्रय लेगा। मैं तो कहती हूँ तू कल जाए तो आज ही तपस्या करने के लिए चला जा। ध्रुव जी ने कहा कि हे माँ, ये बताओ कि वो हरि रहते कहाँ है? तब माँ ने कहा कि उनका सर्वत्र निवास है, पृथ्वी की हर एक कण में, चींटी से लेकर हाथी तक सब में वह परमात्मा विद्यमान है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। हरि को
ध्रुव जी महाराज चल पड़े, कहाँ जाना, कैसे तपस्या करनी, कुछ नहीं पता। लेकिन गुरु बिन भजन ना हो, अब बिना गुरु के कैसे भजन किया जाए, और बिना गुरु के तो कोई भवसागर के पार हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। कि गुरु शब्द स्वंधकारः, शास्त्र शब्द तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को जो निकाल करके प्रकाश भर दे, वह गुरु होता है। इसी प्रकार एक बार एक अंधे व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया, हे भैया क्या आप सूर्य को जानते हो? अंधे ने आश्चर्य से पूछा, कौन सूर्य? मैं किसी सूर्य को नहीं जानता। व्यक्ति ने कहा, भैया वही सूर्य जिसको भास्कर, दिवाकर, भानु, मिहिर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। अंधे ने कहा, देखो भैया, ना तो मैं किसी भास्कर को जानता हूँ, ना किसी दिवाकर को जानता हूँ, और मुझे क्या लाभ है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस सूर्य की बात कर रहा हूँ जिससे प्रकाश निकलता है, उसके प्रकाश से इस सृष्टि का अंधकार नष्ट हो जाता है। और जब प्रकाश होता है तो हम रास्ता देखकर चल सकते हैं, गड्ढे में नहीं गिरेंगे। इतनी प्रशंसा की कि अंधे के मन में आज जिज्ञासा पैदा हो गई। और किसी भी व्यक्ति के सामने हम कोई बात कहें और उसके मन में जिज्ञासा ना हो तो हमारी बात बेकार है। आज अंधे के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि कैसे सूर्य को देखा जाए।